हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। तो बेटा आपका वेलकम है 45 डे स्ट्रेटेजी में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट 45 डेज के अंदर। तो जिसमें हम लोगों ने कॉमर्स इकोनॉमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट वीडियो मैंने बताई थी कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पेपर में आने। आज की वीडियो में आप लोग ऑलरेडी आप थंबनेल देख के आए होंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, मतलब किस स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है कि इतने ढेर सारे चैप्टर है। और जो कि सच्चाई है जीवन की, आप बुरा मत मानना कि अब बचे हुए 60 डेज के अंदर आप सारे चैप्टर एकदम डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप दिन रात एक कर दो तो, बाकी अगर अभी भी आप 1-2 घंटा पढ़ोगे तो सिलेबस नहीं होने वाला होगा। आपको निगेटिव बात लग रही है बट ये रियलिटी है। हाँ, पढ़ सकते हैं पूरा, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, और उसका एक तरीका है। पहले अपने आप को सेफ जोन में करेंगे और देखेंगे कि कौन से चैप्टर हम पहले पढ़ें कि एटलीस्ट हमारा 70+ 60+ तो मार्क्स बन जाए अकाउंट्स में। अभी आप 95 के सपने देख रहे हो, 90 की देख रहे हो, तो वो एक रियलिटी नहीं है। अगर आप अभी स्कोर सोच रहे हो 70+, 75+ या 80 के अराउंड, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले जो आपको करना होगा बेटा, इतने ढेर सारे चैप्टर है तो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं हम क्या करें पहले। तो मैं आपको सबसे पहले पर्सनल अपनी राय दूंगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या करो बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। दोनों में से कोई एक ही बनेगा, बट ये मुश्किल से 1 दिन का चैप्टर है, मोस्टली 1 दिन का। 1 दिन के अंदर आप ये पूरा का दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और 4 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हो। इसलिए मैं लिखता भी चलता हूँ, नंबर रेड से लिखता चलूँ ताकि आपको क्या पहले पढ़ने है। सबसे पहला नंबर 1 पर है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोनों को मैंने एक साथ में डाल दिया, 4 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म होते हैं। ठीक है, अगला जो बेटा आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाना है, वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आएगा आपका और 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर एमसीक्यू वगैरह रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट लोगों को बहुत टफ लगता है चैप्टर, बट है ये नहीं टफ। इसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो स्टेप मार्क्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपका आंसर टैली भी नहीं करेगा तो आपका 6 में से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। हो सकता है आंसर टैली ना करे, बट बहुत से स्टेप्स है, अगर आप उनको याद कर लोगे और सही जगह पर पुट कर दोगे तो 50% मार्क्स, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है या 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो ये काम करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। ठीक है, मुश्किल से 5 से 6 दिन लगेंगे अगर आप कैश फ्लो में टाइम देते हो तो। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक बात बताऊँ, मैं जितना बता रहा हूँ सब का मैं आप लोगों के लिए, ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है लास्ट ईयर का, बट आप लोग उसमें से नहीं, आपको दिक्कत होती है तो आप लोगों के लिए मैं 1 शॉट अरेंज कर दूंगा। सब कुछ सेपरेट अरेंज करके 1 शॉट डाल दूंगा। बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। 2-2 घंटे 3-3 घंटे का चैप्टर रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट, एक चीज़ें, क्वेश्चन भी रहेगा उसमें और आपके आंसर भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आप वो ईजिली देख के समझ सकते हो। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा चैप्टर जो मैं बेटा पढ़ना है इसके बाद, वो हम चलेंगे इशू ऑफ शेयर्स में। कहाँ जाएंगे? इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आपको 11 नंबर का पेपर मारा है, यानी 10+1, 10 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू कंफर्म है। इशू ऑफ डिवेंचर्स आप पढ़ना, जिसमें आपके कम से कम 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अब अगर आप इतना पढ़ लेते हो, ध्यान से समझो, है तो बहुत ढेर सारा। फिलहाल अगर आपने इतना पढ़ लिया, 8, 4, 12, 6, 18, 28, 28 से 29, यानी कि 29 आपको 80 में से मिल रहे हैं। अब 29 मिल रहे हैं तो 5 से 6 नंबर आपको कम से कम इंटरनल में मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है आपका इंटरनल कैसा है, एक्सटर्नल कैसा है। अगर 80 में से 30 पाए हो तो आपको मुश्किल से 20 में से 10 नंबर मैक्स मिलेंगे, तब भी आप यहाँ पे अकाउंट्स में हो गए पास। ये बात रही उनकी पास होने वालों के लिए। तो आप देखो इतना बड़ा सिलेबस है बच्चा, अगर आप 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर भी ढंग से पढ़ लो तो आपको 29 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही बच्चे परेशान होते हो सकता है सर सही ना हो एग्जाम टाइम में। तो ये स्टेप बता रहा हूँ मैं, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर और ये है आपका 4th चैप्टर, ये पढ़ना है। इसके बाद रेशियो तो भूल के मत पढ़ना, भी स्टार्टिंग में, लास्ट में देखा जाएगा। इसके बाद आप पढ़ो 2 चैप्टर, एक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 5वें नंबर पे, जो कि आपको 10 मार्क्स देगा। एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का और इसको 5वें नंबर पर रखो। है पहला चैप्टर लेकिन 5वें नंबर पर रखेंगे क्योंकि है लेंदी।
और छठे नंबर पर आप पढ़ो उसके बाद डिसोल्यूशन, जिसमें से आपका 8 मार्क्स का आएगा और इसको 6 मार्क नंबर पे रखो। ठीक है, अब बताओ कितना हो गया, 29, 39 और 8 कितना हो गया, 47। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका 47 आउट ऑफ 80 कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, अराउंड 50 के अराउंड आपका हो जाएगा। आपको मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चैप्टर बचे हैं, नहीं पढ़ना है, मतलब पहले इसको पढ़ लो, टाइम बचेगा तो आगे देखना। ये 47 यहाँ से अगर 40 भी अरेंज करते हो और 15 नंबर वहाँ पाते हो तो 55 से 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, आप मतलब ये मान चलो आप इतना पढ़ के जाओगे तो 100 में से 60 नंबर मिलने की आपके पूरे चांसेस है। 47 है, 15 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, 62 के अराउंड आप पहुंच रहे हो। उसके बाद ये सभी रिडेम्पशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, रेशियो है, गुडविल है, एडमिशन रिटायरमेंट, ये सब है। लेकिन ये कब पढ़ना है, जब ये सब पढ़ लोगे। बेवकूफ़ी मत करना, बहुत से लोग क्या करते हैं, एडमिशन पढ़ते हैं, रिटायरमेंट पढ़ते हैं, जो लेंदी चैप्टर है बेटा, इतना बड़ा लेंदी चैप्टर है ये एडमिशन रिटायरमेंट। और इसको अगर आपने इस टाइम दिसंबर के मंथ में स्टार्ट किया तो आपको दिसंबर जनवरी सब इसी में चला जाएगा, एक महीने लगते हैं इस चैप्टर में। तो इसको तब पढ़ना जब बाकी सब पढ़ लेना, और मुश्किल से 15 नंबर आता भी इन 3 चैप्टर से मैक्स। तो ये 15 मार्क्स को भी करो इग्नोर, और यहाँ से आपके बनते कम से कम 10 नंबर, 15, 10, 25, तो इसको करना। और ये यहाँ से बनते 8, तो ये बाद में पढ़ेंगे रिडेम्पशन। ये छोटे चैप्टर है, बट 3-4 नंबर का आना है, इसमें 6 नंबर का, और आपको परेशान करेगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा इशू ऑफ शेयर, चौथा इशू ऑफ डिवेंचर्स, 5वें नंबर है फंडामेंटल, 6ठे नंबर पर डिसोल्यूशन। इस चीज़ का ख्याल रखो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आज से ही मैं वीडियो अपनी लॉन्च कर रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसको 1 शॉट में आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ, कम टाइम में अरेंज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। जब ये आप 1 शॉट वीडियो देख लोगे तो आप कमेंट करके खुद बताना कि सर अब आप कराइए सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब आप कराइए स्पेसिमेन के क्वेश्चन, फिर मैं आपको कराऊंगा स्पेसिमेन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को 1 शॉट को सारे चैप्टर को पढ़ डालो। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कमेंट कर डालो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, और लोगों को शेयर करना मत भूलना, जितना लोगों को शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मुझे भी आएगा, और इसी तरह अमन मेरा भी लगा रहेगा आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, और लास्ट तक हम लोग साथ में चलेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।